हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार अपने YouTube चैनल बेसिक साइंस बाय पवन सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम साइंस के एक नए टॉपिक के साथ कुछ साइंस के बेसिक्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो उनके अंदर हमने जो प्रीवियस लेक्चर में केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में स्टडी किया था, तो आज हम रासायनिक अभिक्रिया के जो कितने टाइप्स है यानी कितनी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, अपने को दे रखा है केमिकल रिएक्शन। हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन या जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या होती है। तो हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस जो है वो रिएक्ट करके कुछ न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं, या हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जिसके अंदर क्या है, कुछ अभिकारक या कुछ पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कुछ नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो वो रासायनिक जो अभिक्रिया है वो हमें कितने टाइप्स की दी है। तो इनमें जो मेनली हम यहाँ पे टाइप्स के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपने को दे रखी है। नंबर फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर सेकंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। सेकंड वन जो है वो है डीकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं वो है हिंदी में उसको वियोजन, अपघटन या विघटन अभिक्रिया भी बोलेंगे। फिर नंबर थर्ड पे अपने को दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और नंबर फोर्थ पे अपने को जो दी है वो दी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और नंबर 5 पे हमें दिया है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। और नंबर 6 के ऊपर अपने को दिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और नंबर 7 पे अपने को दिया रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, या उसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो अपचयन उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जिसको जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जो स्टार्टिंग में यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है, सबसे पहले अपने को दी हुई है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अपने को दे रखी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या जिसको हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन कौन सी रिएक्शन होती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ना जुड़ना, कंबाइन होना। ठीक है, रिएक्शन मीन्स रिएक्शन यानी इस टाइप की केमिकल रिएक्शन होगी जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कोई भी जो सब्सटेंस है, मोस्टली क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस होते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जब वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एक सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेंगे, तो उस टाइप की जो रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके अंदर देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच two or more substances, two or more substances, जिसमें क्या होंगे, दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस है वो क्या करेंगे, combines to form a single substance, यानी इस टाइप की जो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस है वो आपस में कंबाइन होकर किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइप की जो रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये अपने को दिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं वो अपने को दिए क्या, हिंदी में। अगर आपसे पूछे कि कॉम्बिनेशन या संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन का मतलब होता है योजन, मतलब दो चीज़ों का आपस में जुड़ना, तो यानी इसी का ही हम हिंदी मीनिंग देखेंगे तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक जो पदार्थ परस्पर संयोजन कर परस्पर जुड़कर क्या बनाते हैं, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक पदार्थ का, या आप कह सकते हो एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, वो होगी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया जो आपने इंग्लिश में पढ़ा। या आप कह सकते हो जिस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होंगे, क्या बनाएंगे, एक सिंगल जो कंपाउंड है उसकी फॉर्मेशन करते हैं।
ठीक है। तो यानी ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसको आप एग्जाम्पल के साथ देख सकते हो, ठीक है, जिसमें क्या है परस्पर एलिमेंट्स भी कंबाइन होते हैं, जिसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो है वो कंबाइन होते हैं या कंपाउंड्स ही आपस में कंबाइन होते हैं। यानी हम कह सकते हैं जिसमें क्या हो सकते हैं कि कोई तत्व है वो आपस में जुड़ सकते हैं या कोई तत्व और यौगिक आपस में जुड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने को ये एक रिएक्शन दी है कि कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें पता है क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। यानी कार्बन जो कोई भी चीज़ है जिसमें मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है तो वो साथ में क्या रिलीज़ करेगी, हीट रिलीज़ करेगी, उष्मा रिलीज़ करेगी। तो यहीं से हमें एक बात और भी क्लियर हो रही है कि जितने भी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक का मतलब एक्जो मीन्स क्या होता है, बार यानी रिलीज़ करना, और थर्मिक मीन्स होता है हीट, ठीक है। मतलब इस टाइप के जो रिएक्शन है उन रिएक्शनों में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। इसलिए जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक्जोथर्मिक होती है। या आप इनको हिंदी में बोल सकते हो एक्जोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्षेपी का मतलब ऊष्मा छोड़ने वाली, ठीक है। तो जितनी भी संयोजन अभिक्रिया होती है उसमें क्या है, हीट रिलीज होती है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी भी बोलेंगे। तो इसमें आपने देखा कि कार्बन का जो ये एलिमेंट है, ठीक है, वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन जो एलिमेंट है तो क्या बना रहा है, CO2, जो कि क्या एक मॉलिक्यूल यानी एक कंपाउंड अपने को दिया हुआ है। यानी इसमें क्या है, जो सबसे पहले अपने को संयोजन अभिक्रिया है वो किसके दिए, तत्व आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं, ठीक है। यानी आप हिंदी में इस तरह ले सकते हो। दूसरी यहाँ पे इसने बताया कि यहाँ पे आप कोई और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये भी क्या एक यौगिक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, यौगिक, या आप इसको क्या कह सकते हो कि जो कंपाउंड है वो कंपाउंड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वो एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। और एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे NO लो, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो यहाँ पे NO2 अपने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या बन रही है, कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब यौगिक बन रहा है। तो ये जो है ना, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इनको आप 3 कैटेगरी में इस तरह डिवाइड कर सकते हो कि एलिमेंट के साथ, एलिमेंट कंपाउंड के साथ, या आप क्या है कंपाउंड की रिएक्शन देख सकते हो। जैसे यानी यौगिक की दूसरे यौगिक के साथ रिएक्शन दे रखी है तो वो भी आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। तो यानी ये कंपाउंड की अपने को कॉम्बिनेशन रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। तो ये जो है ये थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर आप कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, और इधर अपने को ऑक्सीजन दी है, दोनों की दोनों गैस हैं, 2 रिएक्टेंट हैं, मतलब 2 अलग अलग आपको एलिमेंट्स दिए, 2 सब्सटेंस है, ये आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल सब्सटेंस बन रहा है, 2 पदार्थ आपस में रिएक्शन करके एक एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। और जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इन सभी में क्या होगी, हीट रिलीज होगी। इसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो HCl बनेगा, ठीक है। तो यानी हमने ये स्टडी किया है कि संयोजन अभिक्रिया वो होती है जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से ज़्यादा जो पदार्थ है वो आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, एकल पदार्थ का निर्माण करेंगे, या 2 or more substances आर कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस आर नाउन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके अंदर आपको काफ़ी टाइप के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कोई जो आपको कंपाउंड दिया है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्राउन कलर की गैस बना रहा है, ठीक है। तो ये जो ब्राउन कलर की जो गैस है वो कौन सी होगी, वो होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के हिसाब से भी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कई तरह के एग्जाम्पल और भी ले सकते हो, जैसे आपको एग्जाम में आ जाए कि ये रिएक्शन दी है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक है। तो इन दोनों की जो रिएक्शन होगी क्या बन रहा है, कैल्शियम सल्फेट बन रहा है,
ठीक है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल है? तो ये क्या है, एक हमें पता है कि दो अलग अलग पदार्थ हैं आपस में जुड़ के एक एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो यानी इस टाइप की जो रिएक्शन होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी? संयोजन अभिक्रिया, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा भी अपने को कई टाइप्स के दूसरे एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप दूसरे एग्जाम्पल देख सकते हो जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। क्विकलाइम यानी जो चूना होता है, जब उसको हमने वाटर में डालते हैं तो क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? हीट रिलीज होती है। घरों में देखा होगा, ठीक है, वाइट वॉशिंग करते हैं, यानी घरों में सफ़ेद रंग का कलर करते थे पुराने टाइम में, इसको बोलते हैं हम क्विकलाइम। क्या बोलेंगे? क्विकलाइम, जिसको क्या बोलते हैं? चूना। ठीक है, हिंदी में। जब इसको हमने वाटर में ऐड किया, यानी जब इसको पानी या जल में मिलाया जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? सेलेक्ट लाइम। पूछा जाता है कि सेलेक्ट लाइम या बुझा हुआ चूना, जिसको क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो पानी में डालते हैं तो हीट रिलीज होती है, ऊष्मा निकलती है। तो यानी ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो इसी सेलेक्ट लाइम को हम दीवारों पे जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। बाद में क्या है, यही जो सेलेक्ट लाइम होता है ना, ये हवा के अंदर जो उपस्थित, एयर के अंदर जो CO2 जो प्रेजेंट होती है, उसी से ये क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करके क्या आ जाती है? वाइट कलर की शाइनिंग आ जाती है दीवारों पे। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट हैपन व्हेन CO2 इज पास थ्रू सेलेक्ट लाइम। ठीक है, तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा? लाइमस्टोन। तो क्या होगा? वाइट कलर अपीयर हो जाएगा। क्या आएगा? वाइट कलर या वाइट वॉशिंग में जो जिस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है वो यही रिएक्शन होती है। अगर कंटिन्यूसली इसको पास करेंगे तो ये वाइट कलर क्या हो जाता है? गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से। अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए कि कोई जो स्टूडेंट है एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, उसने टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ लिक्विड लिए है, ठीक है, और बाद में वो क्या कर रहा है? वो फूंक मार रहा है, और कौन सी गैस छोड़ रहा है? उसमें CO2 गैस को छोड़ रहा है। तो कुछ टाइम बाद में जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर वाइटिश कलर आ जाता है। क्या आ जाता है? वाइट कलर आ जाता है। तो इसका मतलब जो इसके अंदर उसने कोई भी केमिकल घोल रखा था उसका क्या नाम होगा? तो वो आपको ध्यान रखना है, वो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या आप उसको क्या बोल सकते हो? सेलेक्ट लाइम वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दे रखी है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या जिसको हम क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। सेकंड वाली कौन सी दे रखी है? डीकम्पोजिशन। नाम से ही पता चल रहा है, टूटना। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूट जाना। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। तो अभी हमने कॉम्बिनेशन में देखा कि कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई? वो चीज़ जुड़ जाती है। ठीक है, और डीकम्पोजिशन में क्या होगा? कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट होगा। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होगी? सीधी सी बात है कि दोज रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनमें क्या होगा? एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो डिसोसिएट होकर टू या टू से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है उनकी फॉर्मेशन करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होगी? दोज रिएक्शन इन विच, वो अभिक्रिया जिसमें क्या होगा? इन विच ए सिंगल सब्सटेंस इज डिसोसिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, किसमें? इनटू 2 or मोर सब्सटेंसेस। किसमें? 2 या 2 से जो ज़्यादा
जो सब्सटेंसेस दिए हैं उनके अंदर, और किस कंडीशन में, अंडर सूटेबल कंडीशन, मतलब वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कौन सी कंडीशन के अंदर वो डिसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी जो वियोजन अभिक्रिया है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जो वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तो वो कौन सी होगी, सीधी सी बात है कि वियोजन मतलब संयोजन ना होना, टूट जाना। ठीक है, तो यानी वियोजन अभिक्रिया कौन सी होती है, वह अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, जिस अभिक्रिया में एकल उत्पाद नहीं, एकल पदार्थ या एकल अभिकारक का दो या दो से अधिक पदार्थों में, अभिकारक बोलो या यहाँ पे आप पदार्थ का यूज कर सकते हैं, क्या, पदार्थ, जहाँ पे क्या एक एकल पदार्थ जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। तो ये इसने बताया कि ये उस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि जिस कंडीशन के अंदर उस सब्सटेंस का डिसोसिएशन हो रहा है, जो सब्सटेंस जो है डिसोसिएट हो रहा है, जो टूट रहा है, कि ये उस अभिक्रिया की परिस्थिति पे निर्भर करेगा कि वो किस तरह टूटा है। अगर आपने उसको हीट सप्लाई की है तब टूटा है, या आपने उसको सनलाइट में छोड़ा है तो उसका डिसोसिएशन हुआ है, या आपने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की है तब उसका डिसोसिएशन हुआ है। तो इसी के बेस के ऊपर जो डिसोसिएशन जो रिएक्शंस होती है, यानी वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स अपने को दिए हैं। नंबर फर्स्ट जो है वो दिया है अपने को, जो कौन सा दिया है, जो थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट, थर्म वर्ड से मिलके बना है, यानी इसका मतलब क्या होगा, हीट। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, उष्मीय वियोजन होगा, मतलब आप हीट दोगे इसमें, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। नंबर सेकंड जो अपने को दिया है वो दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस भी आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स कि इसका मतलब किससे संबंधित है, ये विद्युत से। तो इसको हम बोल देंगे क्या, विद्युतीय अपघटन। क्या बोलेंगे, विद्युतीय अपघटन। ठीक है, और नंबर जो थर्ड अपने को दी है वो दिया है फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फोटो का मतलब क्या होता है, प्रकाश, प्रकाश से संबंधित है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। मतलब ये 3 प्रकार की अपने को अभिक्रिया यहाँ पे स्टडी करनी है। ठीक है, तो फर्स्टली जो हम स्टडी करेंगे यहाँ पे, वो हम स्टडी करेंगे यहाँ पे कौन सी, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो देखो थर्मल डिकम्पोजिशन कौन सी होगी, यानी वियोजन में हमने ये तो सीख लिया कि जिसमें क्या होगा, एक एकल पदार्थ जो है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अंदर टूट जाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा। तो अब देखो थर्मल डिकम्पोजिशन या उष्मीय जो अपने को दिया है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसके एग्जाम्पल, इसके उदाहरण कौन से हैं, उष्मीय वियोजन। ठीक है, उष्मा जब आप क्या करोगे, इस तरह की जो वियोजन अभिक्रिया है, जब आप उसको क्या करते हो, हीट सप्लाई करते हो, तो उस अभिक्रिया में जो पदार्थ है जैसे ही उसको हीट मिलेगी तो वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब जब क्या होगा, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, कैरिड आउट इन दी
प्रेजेंस ऑफ हीट या बाई सप्लाइंग हीट। मतलब इस तरह की जो अभिक्रिया होगी उसमें क्या होगा, उष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा। मतलब ये उष्मा ग्रहण करेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ये सारी की सारी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इन सभी डीकम्पोजिशन या वियोजन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, ये होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एंडो का मतलब एब्जॉर्ब करना, इन, अंदर। ठीक है, और थर्मिक मीन्स हीट, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी इस तरह की जो अभिक्रियाएं जब जो ऊष्मा को अवशोषित करके जो पूर्ण होती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आप इसके अभी एग्जाम्पल देख सकते हो। यानी इस टाइप की जो अभिक्रिया है उसमें ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा। जैसे यहाँ पे अपने को दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन या चूना। ठीक है, लाइमस्टोन या चूना पत्थर। ठीक है, जब हम उसको क्या करेंगे, हीट देंगे, उसको गर्म करेंगे। हीट का साइन होता है ये ट्रायंगल। ठीक है, जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको हीट की सप्लाई करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट या आप कह सकते हो चूना पत्थर जो होता है, ये टूट जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम यानी चूने के अंदर, क्विकलाइम, और साथ में क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो इस तरह की जो अभिक्रिया उसमें आपने देखा कि जैसे ही आपने हीट दी तो एक एक जो सिंगल सब्सटेंस था वो डिसोसिएट हो गया किसमें, टू सब्सटेंसेस के अंदर। एक एकल जो पदार्थ था वो दो पदार्थों के अंदर विभाजित हो चुका है। तो इस तरह की जो अभिक्रिया है उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हालांकि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट ये कौन सी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसने हीट को एब्जॉर्ब किया है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। और भी इसमें काफ़ी एग्जाम्पल दिए हैं थर्मल डीकम्पोजिशन के, वो हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को जो थर्मल डीकम्पोजिशन में दिए है, जैसे अपने को फेरस सल्फेट दे रखा है। कई बार पूछा जाता है कि फेरस सल्फेट जो है, ठीक है, ये अपने को ग्रीन कलर का दिया होता है, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, जिसका ग्रीन कलर होता है। जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, जब इसको आप हीट करते हो तो इसका जो कलर जो होता है ना वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। किस तरह, यहाँ पे इसने बताया फर्स्टली आप इसको हीट करोगे, उष्मा दी तो ये टूट गया किसमें, फेरस सल्फेट के अंदर और 7H2O के अंदर टूट गया। डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, एक एकल पदार्थ था दो पदार्थों में टूट गया। ठीक है, ये एनहाइड्रस मिल गया कलरलेस। फिर ये कह रहा है कि इसी फेरस सल्फेट को, ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि उसने वाटर छोड़ दिया, अगर आप उसको कंटिन्यूसली क्या करते रहोगे, हीट देते रहोगे, उसको गर्म करते रहोगे, ठीक है, तो ये जो फेरस सल्फेट है ये टूट जाएगा किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो अपने को फेरिक ऑक्साइड मिलेगा ये होगा क्या, रेडिश ब्राउन कलर का। तो कंपटीशन में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये 10th क्लास का है, कि आपको ग्रीन कलर का कोई सब्सटेंस दिया था और उसको आपने हीट किया तो वो रेडिश ब्राउन कलर यानी लाल भूरे रंग के पदार्थ में बदल जाता है, और ये लाल भूरे रंग का पदार्थ इनमें से एक निम्न होगा, तो उसमें आएगा Fe2O3, जिसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी हरे रंग का था और लाल भूरे रंग के पदार्थ के अंदर बदल गया। ठीक है, इसी तरह अपने को और एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, जैसे अपने को दे रखा है लेड नाइट्रेट। ठीक है, ये कह रहा है जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करेंगे, ठीक है, तो ये किस में, ये क्या होता है, रंगहीन होता है, मतलब कलरलेस होता है। जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये बदल जाता है किस में, लेड आयोडाइड में, जो कि क्या होता है, येलो कलर का, पीले रंग के पदार्थ में बदल जाएगा। साथ में निकलेगा क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। अरे पोटेशियम नाइट्रेट नहीं, उल्टा हो गया। लेड नाइट्रेट किस में टूट जाएगा, लेड ऑक्साइड के अंदर टूट जाएगा। तो ये येलो नहीं होगा, ये होगा रेड कलर का। ठीक है, और साथ में क्या देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या देगा, साथ में देगा
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में देगा ऑक्सीजन। ये येलो कलर का जो अपने को दिए उसमें ही कन्वर्ट हो जाएगा। लेड नाइट्रेट किस में हो जाएगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो अपने को क्या दिए, ये कि जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो एक ब्राउन कलर की जो गैस है वो रिलीज होती है। तो ये ब्राउन कलर वाली जो गैस है जो रिलीज होगी वो कौन सी होगी, वो होगी क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर होता है वो क्या होता है, वो होता है ब्राउन कलर का। ठीक है, तो ये है अपने पास क्या है, कुछ एक जो डीकम्पोजिशन रिएक्शनें दी थी, जो कि थर्मल डीकम्पोजिशन का अपने को एग्जाम्पल दिया था, ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो अपने को दिया इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड वाली कौन सी है, विद्युतीय अपघटन। सेकंड वन देखते हैं। ठीक है, हमने डीकम्पोजिशन का सेकंड टाइप देखा था, कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे, विद्युतीय अपघटन, जिसको हम क्या बोलेंगे, विद्युतीय अपघटन। तो यहाँ पे इसने बताया कि इस टाइप की जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस जो होता है उसका डीकम्पोजिशन कब होगा, जब उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दोज डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच जिसमें क्या होगा, इन विच ए सब्सटेंस इज डीकम्पोज्ड बाई, कैसे टूटेगा वो, डीकम्पोज्ड बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, अब जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, ठीक है, और उस सब्सटेंस का क्या हो जाए, डीकम्पोजिशन हो जाए, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ये आप हायर क्लासेस में देखते हो कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो वर्ड है या इलेक्ट्रोलाइटिक है, ये इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस से मिलके बना है। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी, क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब होता है क्लीवेज। तो मतलब आप यहीं से क्लियर हो रहे हो कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कोई जो सब्सटेंस है उसका क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है, मतलब वो टूट जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर देखो अपने को एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं किसका, वाटर का। ठीक है, वाटर का अगर हम किसकी प्रेजेंस में करें, ये हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, या आप इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कह सकते हो। थोड़ा सा एसिड डालेंगे वाटर के अंदर, ठीक है, जैसे ही वाटर में एसिड डालेंगे और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसें हैं वो रिलीज होती है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युतीय अपघटन को क्या होगा, जिसमें कोई जो पदार्थ हैं, पदार्थ का जो क्या होगा, अपघटन है, या आप कह सकते हो वियोजन है, पदार्थ का वियोजन जब विद्युत धारा पास करते हैं जब क्या करेंगे, विद्युत धारा, या आप इसको लिख सकते हो, जब विद्युत धारा को किसी पदार्थ के घोल में से, घोल यानी विलयन को भी आप कह सकते हो, घोल में से गुजारने पर उस पदार्थ का अपघटन हो जाता है, तो उसे विद्युतीय अपघटन कहते हैं। क्या बोलेंगे, उसे विद्युतीय अपघटन बोलेंगे। जैसे हमने जल का देखा, उसमें थोड़ा सा हमने अम्ल डाला यानी एसिड डाला,
जिससे क्या है कि वो जो उसकी विद्युतीय चालकता है वो बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है थोड़ा सा एसिड डालने से। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें रिलीज होती है। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होने से इसका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हो कि जो सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है, अगर आप उसके जलीय घोल में से आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो या आप उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, यानी आपने करंट पास किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास का जो पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा जब गुजारी जाती है, मतलब ये आपको क्या दे रखा है, साधारण नमक दे रखा है। ठीक है, और उसके जलीय घोल में से क्या की जा रही है, विद्युत धारा गुजारी जा रही है, पास की जा रही है। तो क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे इसने बताया कि हाइड्रोजन, क्लोरीन और क्या मिलता है, एक क्षार यानी एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो ये पूछा जाता है हाइड्रोजन गैस कहाँ पे निकलेगी, कैथोड पे, क्लोरीन एनोड पे निकलेगी, और जो क्षार होता है वो घोल के अंदर ही उपस्थित रहता है। ठीक है, तो ये था विद्युतीय अपघटन। आप विद्युतीय अपघटन की काफ़ी अभिक्रियाएं देख सकते हो। ठीक है, पर उसके लिए आपको विद्युतीय अपघटन का बेसिक ज्ञान होना ज़रूरी है। ठीक है, तो विद्युतीय अपघटन के लिए आपको मैं शॉर्ट के अंदर छोटी सी बातें बता रहा हूँ कि विद्युतीय अपघटन में होता क्या है। वैसे आपने परिभाषा देख ली कि जब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या विद्युत धारा को गुजारा जाता है किसी पदार्थ के जलीय घोल में से या उसके घोल में से, तब क्या है, उसका क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है या उसका डिसोसिएशन हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विद्युतीय अपघटन। अब देखो विद्युतीय अपघटन करवाया किस में जाता है और होता किस तरह। ठीक है, ये कह रहा है कि जिस पदार्थ का विद्युतीय अपघटन करना होता है ना, उस पदार्थ के अंदर हम क्या करते हैं, उस पदार्थ का हम या तो क्या लेंगे, जलीय घोल लेंगे, और या उस पदार्थ को हम क्या लेंगे, मोल्टन स्टेट के अंदर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोई भी जो पदार्थ है, ठीक है, कोई भी जो पदार्थ है उसको क्या लेना है, उसको मोल्टन स्टेट किस में लेंगे, मोल्टन स्टेट, या हम कहेंगे गलित अवस्था या पिघली हुई अवस्था में लेंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम क्या है, दो मेटल की रोड रख देते हैं। क्या रख देते हैं, धातु की छड़ें, मेटल रोड, यानी धातु की छड़। ठीक है, दो रख देंगे। ठीक है, दो मेटल रोड का हम यूज़ करते हैं। ये विद्युतीय अपघटन आपको समझना है। ये धातु की छड़ हमने दो रख दी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि ये जो अपने को धातु की छड़ दे रखी है, इन धातु की छड़ों को हम किससे जोड़ देंगे, बाहर से हम क्या है, कोई इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से जोड़ देंगे। ठीक है, जो हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी या जो विद्युत धारा का यहाँ पे कोई भी जो स्रोत हम प्रयोग कर रहे हैं, अगर उसका जो नेगेटिव टर्मिनल जिस धातु की छड़ के साथ जुड़ा होता है ना, वो किसका काम करेगी, वो काम करेगी किसका, कैथोड का। किसका काम करेगी, कैथोड की छड़ का। ठीक है, और जिसका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, यानी बैटरी का जो प्लस या धन आयन या धन जो टर्मिनल दिया है वो जिससे जुड़ा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनोड। मतलब एनोड पे कौन सा चार्ज होगा, कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा, और कैथोड के ऊपर कौन सा आवेश मिलेगा आपको, ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। जैसे ही हम क्या है, किसी पदार्थ के अंदर ये एनोड और कैथोड रखते हैं और उसके जलीय घोल में से जैसे ही हम विद्युत धारा पास करेंगे, उसके एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में से जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तो वो क्या है, कोई भी जो यहाँ पे घोल दिया है, जैसे अगर हम देखें यहाँ पे सीधा हमने सोडियम क्लोराइड लिया, अगर उसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक है, तो वो क्या है, कैटायन और एनायन में टूट जाता है, यानी चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो जब वो चार्ज हो गया तो ये कैटायन और एनायन अपने को मिले, तो हमें पता है कि जो एनोड अपने को दी है उस पे क्या है, धन आवेश है, और जो कैथोड है उस पे क्या है, ऋण आवेश है। ठीक है, और अंदर क्या टूट रहे हैं, अंदर टूट रहा है क्या, धन और ऋण आवेश का जो घोल अपने को दिया, इसमें मान लो सोडियम क्लोराइड घोड़ा था। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl में टूट गया, तो ये पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा,
जहाँ अपोजिट चार्ज होगा नेगेटिव, और नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जैसे ही अपने इन छड़ों पे या इलेक्ट्रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके इनका क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस होती है किसमें, विद्युतीय अपघटन में, और उसी के अकॉर्डिंग ये अपने को मिलेंगे। जैसे सोडियम है, ये प्लस का है, या काम पे जाएगा माइनस वाली साइड, और माइनस वाली को क्या बोलेंगे, कैथोड पे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम कहाँ पे आपको मिलेगा, जब विद्युतीय अपघटन करोगे तो कैथोड पे मिलेगा, और क्लोरीन एनाइन है तो प्लस पे जाएगी, तो ये कहाँ पे मिलेगी, एनोड पे मिलेगी। तो ये था एक शॉर्ट व्यू किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस का और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। ठीक है, उसके बाद दे रखा है क्या, फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फोटो डिकम्पोजिशन। थर्ड वन अपने को दिए क्या, जो डिकम्पोजिशन का टाइप है उसमें अपने को दिए फोटो डिकम्पोजिशन। नाम से ही पता चल रहा है, फोटो मीन्स लाइट, यानी सनलाइट की बात हो रही है। ठीक है, या आप कह सकते हो प्रकाशीय, क्या होगा, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। मतलब इस टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में होगी, लाइट की प्रेजेंस में होगी, या आप कह सकते हो लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम कहेंगे सच रिएक्शन आर कैरिड आउट किसकी प्रेजेंस में होगी, बाय एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी। जो क्या है, लाइट एनर्जी या प्रकाशीय ऊर्जा के अवशोषण के पश्चात या अवशोषण से जो अभिक्रिया होती है उसको हम क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी हम क्या बोलेंगे, वे अभिक्रिया जो प्रकाशीय ऊर्जा, जो क्या है, प्रकाशीय ऊर्जा के अवशोषण द्वारा होती है या अवशोषण से होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, फोटो, यानी जो वियोजन क्या होगा, प्रकाशीय ऊर्जा के अवशोषण से होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी दोज रिएक्शन विच आर कैरिड आउट बाय अब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी आर नाउन एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमें सेम वही पता है कि डिकम्पोजिशन में जो एक सिंगल सब्सटेंस होता है वो डिसोशिएट होके 2 और मोर सब्सटेंसेस की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कई बार पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड जो है ये क्या है, डिसोशिएट हो जाता है किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन के अंदर। तो ये जो रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो हमें पता है कि सिल्वर टूट रहा है सिल्वर और क्लोरीन के अंदर। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस, एक एकल पदार्थ जो है वो टूट के 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों का निर्माण कर रहा है। पर है कौन सा ये डिकम्पोजिशन, तो ये कौन सी है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह अपने को जो दूसरी दे रखी है वो दे रखी है क्या, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और किस में डिसोसिएट हो जाता है, ब्रोमीन्स के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गई, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपने को दे रखी है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है। ठीक है, ये सारी की सारी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी ये कौन सी होगी, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी और रिएक्शनें अपने को दी हुई है डिकम्पोजिशन की जो आपसे पूछी जा सकती है कि जो पोटेशियम परक्लोरेट यानी पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं, ये क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड एक कैटलिस्ट होता है, उसकी प्रेजेंस में टूट के क्या देगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन देगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, बट ये क्या होगी, हीट की प्रेजेंस में होगी, इसलिए हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो क्या है, वो है अमोनियम डाइक्रोमेट।
ये येलो कलर का कंपाउंड होता है अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट, जो कि किस तरह का अपने को कंपाउंड दे रखा है, येलो कलर का एक सॉलिड दे रखा है। जब इसको हीट किया जाता है ना, ठीक है, जब इसको हीट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, क्रोमियम डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और अपने को मिलेगा यहाँ पे वाटर, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है ना, इसमें क्या निकलते हैं, जैसे इसको बोलते हैं वोल्केनो इरप्शन रिएक्शन, यानी ज्वालामुखी विस्फोटक अभिक्रिया, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे इसने बताया कि जो वेपर्स जो होंगे, ग्रीन कलर के जो वेपर्स है, वो इस गैस के साथ निकलेंगे, जैसे ज्वालामुखी फटता है, ठीक है। तो ये जो है ना वोल्केनो इरप्शन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, येलो कलर का जो कंपाउंड है जिसको गर्म किया तो ग्रीन कलर के जो वेपर्स जो निकले वो क्रोमियम ऑक्साइड के निकले, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये थी अपनी कौन सी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज हमने स्टडी की कौन सी, एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरी हमने की डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। और वियोजन अभिक्रिया यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के हमने टाइप्स स्टडी किए हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो बाकी की जो रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतने, थैंक यू।